अपनी ल्यूसेंट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। इस टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आया, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हमारा संविधान पूरी तरह से मौलिक है, या जैसे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक उधार का थैला है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें दुनिया भर से अच्छी अच्छी बातें लेकर भर दी गई हैं। चलिए आज हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करते हुए किन विचारों को चुना और उनको भारत की जटिलताओं के हिसाब से कैसे बदला। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन, जिससे हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा लिया। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली। संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से निकलती है और उसके प्रति जवाबदेही होती है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कानून के शासन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, देश में कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या सरकार कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। एकल नागरिकता, इसका मतलब है कि संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता होगी। द्विसदनीय विधायिका ली हमने, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। कैबिनेट प्रणाली ली हमने ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली क्या होता है? यह वह व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल देश की नीतियां बनाता है और संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और हमने रिट पावर्स ली। भारत में कुल 5 रिट होती हैं, जिनको अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रखा गया है। इसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी और क्यू वारंट आता है, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने महान्यायवादी का पद लिया। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। और हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद लिया। यह भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है, मतलब चीफ ऑडिटर, जो सरकार के पैसों की जांच करता है कि कहां से आया, कहां खर्च हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ। हम इन सभी को आगे विस्तार से अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानते हैं कि हमने किस देश के संविधान से कौन सा स्रोत लिया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हम इनको पढ़ भी नहीं पाएंगे इसमें। ये सारी डिटेल्स, सारा कुछ डिटेल्स में हम इनके आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं अमेरिका से। अमेरिका से हमने क्या लिया? हमने अमेरिका से नागरिकों के अधिकार, जो उनकी सुरक्षा करें, वह लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने मौलिक अधिकार लिए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। फिर हमने उनकी उनके संरक्षण के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की कंडीशन ली। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की कानून को रद्द करने की शक्ति होती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह उसको रद्द कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू। और ये पावर है तो ये कब होगी? जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। तो हमने न्यायपालिका की स्वतंत्र स्थिति ली। और साथ ही हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद व गरिमा, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, ये प्रोसेस ली। और संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अमेरिका से लिया। चलते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से हमने क्या लिया? हमने मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए, परंतु हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिनको अनुच्छेद 136 से 51 में दे रखा है, ये हमने आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये सारा कुछ हमने आयरलैंड से लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से हमने केंद्र राज्य सहयोग की रूपरेखा, मतलब संघीय व्यवस्था की प्रणाली ली, केंद्र सरकार का शक्ति विभाजन। और हमने संवर्ती सूची ली। सूचियां, जैसे हमारे यहाँ 3 तरह की सूची होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जैसे रक्षा, विदेश जैसे कुछ मामले आते हैं जिन पे वह कानून बना सकता है संघ। और राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जिस पर राज्य कानून बना सकता है। और एक संवर्ती सूची है जिसमें दोनों ही बना सकते हैं। उसमें जैसे कि शिक्षा, जंगल, विवाह जैसे टॉपिक्स हैं संवर्ती सूची के अंदर। तो ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, परंतु हमने कनाडा से लिया कि हमारा संघ मजबूत हो। हमने ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे संघ हमारा बना सकता है कानून। तो कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाला संघ लिया, संघीय ढांचा लिया। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास होना, ये अनुच्छेद 248 में मेंशन्ड है, जो हमारे पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, कुल मिलाकर के हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से लिया? कनाडा से। गवर्नर का पद लिया, एडवाइजरी यूरिडिक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट की, वह एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट के लिए। फ्रांस, फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी चीजें ली, जो हमारे प्रेम्बल में जोड़ी गई हैं। और हमने गणतांत्रिक व्यवस्था ली, मतलब हेड ऑफ नेशन जो है इलेक्टेड होगा। हमारा जो देश का सबसे ऊंचा पद होगा वो निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट।
अब बात आती है जर्मनी से। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए, इमरजेंसी, जिसको 352 से लेकर 360 आर्टिकल्स में दे रखा है, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान, ये हमने वेवर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और जापान के संविधान से हमने क्या लिया? तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, जिसको 1978 में मेनका गांधी केस के बाद हमने इसको चेंज कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून सिर्फ बना होना काफी नहीं है, ये न्यायसंगत भी हो और उचित भी होना चाहिए। मतलब ये ऐसे समझिए कि एक प्रोसेस होती है। अ, आपको पुलिस पकड़ने आई, तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ आई, उसका मन है, या उसके किसी गौर ऑफिशियल ने कह दिया, उसके किसी सीनियर ने कह दिया कि पकड़ लो तो पकड़ लेंगे, नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस रहेगी कि एफआईआर की जाएगी, उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर्स आएंगे, उस तरह से आपको अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह से प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमने देखा कि हमने ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली तो अपनाई, लेकिन उसकी राजशाही सिस्टम को ठुकरा दिया। मतलब हमने राजा रानी की जगह एक राष्ट्रपति को चुना। इसका मतलब है कि भारत में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति चुना जाएगा, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि हमने पूर्णतः कुछ भी कहीं से नहीं उठा लिया, हमने संविधानों से, जो हमारे संविधान के लिए जरूरी था, जो हमारे देश को चलाने के लिए जरूरी था, हमने उन सिस्टम्स को उठाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है, हमने इसको अपने अकॉर्डिंग ढला है। या ये कहें कि ये नकल नकल नहीं, भारत की जरूरत के हिसाब से लिया गया या गढ़ा गया एक ढांचा है। और ज्यादातर जो अधिनियम है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। लगभग 250, 395 में से 250 हमने वहां से लिए गए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी का कोई पेटेंट नहीं होता, ये तो विचार हैं जो जरूरत के हिसाब से हमारे मन में आते हैं। और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान हमारे भारत का संविधान है। चलिए समाप्त करते हैं इस कोट के साथ कि ईंटें दुनिया भर से ली गई, लेकिन नक्शा और वास्तुकला पूरी तरह भारतीय है। इसको और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल पढ़ाईशाला को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाईशाला पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।